हेलो फ्रेंड्स, आज हम 24 तारीख के लास्ट शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, जो कि आपसे सिनोनिम पूछ रहा है शब्द नेसेसरी का। नेसेसरी मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो आवश्यक हो, इंपॉर्टेंट हो, तो उसके लिए हमारे पास शब्द है एसेंशियल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एसेंशियल मतलब भी क्या होता है? आवश्यक होता है। अगर आप देखें तो स्पेशल मतलब होता है स्थानिक, है ना, लोकल लेवल पे कुछ। एग्जिस्टेंशियल मतलब जो अस्तित्व के से संबंधित हो। और पोटेंशियल मतलब क्या होता है? जिसमें कुछ पोटेंशियल हो, ताकत हो, है ना, संभावित हो। फर्स्ट करेक्ट हो गया। सेकंड में आपसे एरर पहचानने को कह रहा है। द लायंस बिकेम वायलेंटली। वायलेंटली नहीं होगा, यहाँ पे वायलेंट होगा। व्हेन द विजिटर्स स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन एट देम। लायंस जो थे वो अचानक से वायलेंट हो गए जब विजिटर्स, जो लोग उन्हें देखने आए थे, वो पत्थर फेंकने के लगे उनकी तरफ। आगे देखें तो अगले में आपसे एक्टिव वॉइस पूछ रहा है। द नॉवेल्स ऑफ डिकिंस आर बीइंग रेड बाय मयंक। बीइंग आ गया, देखिए, तो आपका जो भी आंसर होगा उसमें आईएनजी का फॉर्म होना चाहिए। देखिए आर बीइंग है, आर भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब प्रेजेंट की भी बात हो रही है। यहाँ हैड आ गया, पास्ट आ गया, काट दिया। हैज़ आ गया, जबकि हमारे सेंटेंस में हैज़ है नहीं, तो काट दिया। यहाँ वॉज आ गया, पास्ट आ गया, तो काट दिया, बचा सिर्फ एक। मयंक इज़ रीडिंग द नॉवल ऑफ डिकिंस। ऑप्शन फोर्थ। आगे चलें तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपसे क्या कह रहा है। अंडरलाइन पार्ट को बदलने को पढ़ते हैं। Even if you've never heard his name, you've probably met someone with his words tattooed in their skin or heard them sung at a music concert. तो इसमें क्या कह रहा है? हो सकता है आपने उनका कभी नाम ना सुना हो, लेकिन उनके जो शब्द हैं वो कभी ना कभी लोगों ने अपने शरीर पे टैटू ज़रूर बना रखा होगा, या उनके कॉन्सर्ट को ज़रूर सुना होगा। इस बारे में कह रहा है। तो यहाँ पे टैटूड इन देयर स्किन नहीं होगा, यहाँ पे होगा टैटूड ऑन देयर स्किन। उसके ऊपर होता है ना, इन माने अंदर हो गया, तो इसलिए टैटूड ऑन देयर स्किन। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगले में आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। तो वेदर तो ठीक लिखा हुआ है, WEATHER सही है, वेदर माने मौसम। रेफर्ड मतलब रेफ़र करना किसी को, जैसे हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं, ये भी ठीक लिखा हुआ है। पोजेशन, पोजेशन मतलब भी जो आपके पास कोई चीज़ पोजेस करो, आपका खुद का हो, स्वामित्व हो उसका, ये भी ठीक लिखा हुआ है। लेकिन अनफोर्सीन ये गलत लिखा हुआ है। इसकी सही स्पेलिंग ये FOUR वाला 4 नहीं होगा, FORE वाला 4 होगा, अनफोर्सीन। अप्रत्याशित जो होता है उसे कहते हैं अनफोर्सीन। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर सिक्स आपसे क्या कह रहा है। अंडरलाइन पार्ट को, वही एरर को इम्प्रूव करना है। आरुष्य परचेज्ड द मोस्ट गुड। द मोस्ट गुड लिखा हुआ है, देखिए, तो यहीं पे गलती है। ऑफ ऑल द सूट्स केप्ट इन द शॉप। द मोस्ट गुड की जगह यहाँ पे होगा द बेस्ट। अगर आप किसी का बेस्ट चीज़ उठा रहे हैं तो यहाँ बेस्ट होगा, द मोर गुड की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। द मोस्ट गुड, मोस्ट वैसे ही सुपरलेटिव गुड डिग्री है, मोर होता तो चल भी जाता। सेकंड करेक्ट है। अरुषा ने क्या किया? दुकान में रखी सभी सूटों में से सबसे अच्छी खरीदी। सेकंड करेक्ट था। आगे चलें अगर, तो यहाँ पे वन वर्ड को सब्सटीट्यूट करने को कह रहा है। एसेंस और मेन पार्ट ऑफ एन एसे, पैसेज और लेक्चर, मतलब कि किसी भी जो पैसेज है या लेक्चर का जो पूरा एक मेन कोर एरिया, कोर चीज़ है, उसके बारे में अगर आपको उसे एक शब्द में बताना हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जिस्ट। जिस्ट मतलब उसका पूरा संक्षेपण में चीज़ें बताना। बाकी अगर हार्ट मतलब देखें तो हार्ट माने हृदय हो गया। सिग्निफिकेंस अगर देखें तो इम्पोर्टेंस, महत्व, मीनिंग मतलब अर्थ क्या है, तो ये सभी रेलेवेंट नहीं है। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। आगे अगर आप चलें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस पूछ रहा है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट शब्द है RESTAU होता है, RESTAU, ये सही लिखा हुआ है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ, द रेस्टोरेंट सर्व्स डिलीशियस मील्स। ये रेस्टोरेंट जो है वो डिलीशियस मील्स सर्व करता है। ऑप्शन फोर्थ। आगे चलो तो अगले में फिल इन द ब्लैंक्स करना है, पढ़ते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ डेडिकेशन एंड एफर्ट आई फाइनली completed द मैराथन। आई कैन रियली डैश फॉर दिस अकम्पलिशमेंट। मतलब ये बता रहा है कि उन्होंने महीनों तक प्रैक्टिस की, डेडिकेशन और एफर्ट के साथ, और फाइनली मैराथन कंप्लीट कर लिया। तो वो उसके लिए अपने आप को क्या करेंगे? अपने आप को शाबाशी देंगे। अब पैट माई सेल्फ ऑन द बैक, है ना, आपको वो थपकी मारना होता है ना कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो वही चीज़ है। इसका मतलब क्या होता है? प्रेज वन सेल्फ फॉर एन अचीवमेंट। तो थर्ड करेक्ट है। बाकी का मतलब देखें तो अगर अप अ क्रीव विदाउट अ पैडल का मतलब होता है मुश्किल में फंस जाना। ब्लो हॉट एंड कोल्ड,
इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आपका जो विचार हो वो स्थिर ना हो, बदलता रहे। और ईट लाइक अ हॉर्स मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाना, तो थर्ड करेक्ट था। आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको वन वर्ड को सब्सटीट्यूट करने को कह रहा है, पढ़ के देखते हैं। वी एज ह्यूमन बींग्स हैव अ टेंडेंसी ऑफ बिलीविंग इन द थिंग्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। मतलब हम एज अ ह्यूमन बींग क्या क्या समझते हैं कि हमारा उसी चीज़ को बिलीव करते हैं जिसे हम देखते हैं या टच कर पाते हैं। टच करना माने होता है क्या? टच करना मतलब होता है टैंजिबल, है ना, स्पर्शनीय। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन वर्ड अगर सब्सटीट्यूट करें तो स्पेशियल स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक होता है। इनएक्सप्रेसिबल मतलब जिसे आप व्यक्त ना कर सकें, बता ना सकें। इम्पैल्पेबल का मतलब क्या होता है? जिसे आप छू ना सकें। पैल्पेबल माने छूने योग्य, तो सेकंड करेक्ट था। 11th में आपसे एंटोनिम पूछ रहा है शब्द इंटेलिजिबल का। इंटेलिजिबल मतलब क्या होता है? इंटेलिजिबल मतलब होता है मतलब जो कि आपके लिए क्लियर हो, अंडरस्टैंडिंग, आराम से जो चीज़ समझ में आ जाए, एकदम क्लियर। उसके लिए हमारे पास एक एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनकोहेरेंट मतलब जो कुछ अनक्लियर सा हो, अस्पष्ट सा हो, समथिंग विच इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। डेलिबरेट मतलब जानबूझकर होता है। स्क्रिप्टेबल मतलब लिखने योग्य, और एम्बेजिल मतलब कि हड़प लेना, तो सेकंड करेक्ट था। आगे चलें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है सिनोनिम बताओ शब्द इवोक का। इवोक मतलब क्या होता है? इवोक मतलब होता है किसी को जागृत कर देना, उठा देना, उसकी आंखें खोल देना। तो उसके लिए हमारे पास सिनोनिम हो जाएगा इंड्यूस। इंड्यूस का क्या मतलब होता है? उत्तेजित कर देना, है ना, ओपन कर देना, उसका दिमाग खोल देना, ऐसा कुछ। फोर्थ करेक्ट है। रिड्यूस मतलब होता है कम कर देना। डिवर्ट मतलब होता है भटका देना। और अबैंडन मतलब किसी को त्याग देना, छोड़ देना। अगले में फिर से आपसे सिनोनिम पूछ रहा है शब्द लविंग का। लविंग मतलब जो मोहब्बत करता हूँ, एफेक्शन दिखाता हूँ। ऑप्शन नंबर थर्ड एफेक्शनेट। सबॉर्डिनेट मतलब जूनियर होता है ना, अधीनस्थ। रिजुविनेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पुनर्जीवन दे देना किसी चीज़ को। और ऑफिस का मतलब होता है अलग थलग, एकदम अलग अलग सा, थर्ड करेक्ट था। आगे चले तो इडियम का मतलब पूछ रहा है। मेड इन स्पीच मतलब होता है जो फर्स्ट स्पीच होता है उसको आप मेड इन स्पीच कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, पढ़ भी लेते हैं। द लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली वॉन द हार्ट्स ऑफ मेंबर्स थ्रू हिज मेड इन स्पीच ड्यूरिंग द सेशन इन द स्टेट काउंसिल। तो जो लीडर था लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसने लोगों का दिल जीतने अपना पहला सेशन, पहला जो बोलने का सेशन था उससे। आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करने को कह रहा है। द शेफ़ प्रिपेयर्स द मील विथ ग्रेट केयर। जो शेफ़ है वो मील को बहुत ही केयरफुली बनाता है। प्रिपेयर्स दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे शब्द माने प्रेजेंट की बात हो रही है। यहाँ हैज़ हैव है नहीं, तो देखिए यहाँ पे हैज़ है, ये गलत हो गया। यहाँ पास्ट की बात आ गई, ये भी गलत हो गया। यहाँ फ्यूचर की बात हो गई, ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा? एक। द मील इज़ प्रिपेयर्ड विद ग्रेट केयर बाय द शेफ़। ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर है। आगे चलें तो देखिए जंबल ऑर्डर में सेंटेंस है, उसको आपको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में बदलना है। तो पढ़ते हैं एट द सेम टाइम से शुरुआत नहीं होगी, बाय प्रोवाइडिंग भी नहीं होगा, फेस्टिवल्स इन इंडिया। चलिए सी से शुरुआत हो सकती है, तो ये तो नहीं हो जाएगा आपका आंसर। अब इन तीनों में होगा सी, बी, सी, डी और सी ए। सी के साथ कंपेयर करते हैं। फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड टू शेयर हैप्पीनेस एट द सेम टाइम गिविंग हैप्पीनेस टू द पुअर। सी के साथ ए जाएँ, बाय प्रोवाइडिंग द विद फूड, क्लोथ्स, मनी और ग्रेन। उसके बाद डी, बाय बीइंग इन द प्रेजेंस। अच्छा, तो डी वाला पार्ट बराबर वैल्यू नहीं दे रहा, तो ये वाला तो नहीं होगा अगर आप पूरा मैच कराएं। बच गए ये दो, पढ़ते हैं। फेस्टिवल्स इन इंडिया सेलिब्रेटेड टू शेयर हैप्पीनेस बाय बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड, ठीक है अभी तक तो सही लग रहा है, एट द सेम टाइम गिविंग हैप्पीनेस टू द पुअर बाय प्रोवाइडिंग देम विद फूड, क्लोथिंग, मनी और ग्रेन। तो ये सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखिए ये सबसे पहले इन्होंने बताया कि फेस्टिवल जो है वो हैप्पीनेस शेयर करने का एक साधन है। उसमें होता क्या है, सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ वो जो पुअर पीपल होते हैं उन्हें फूड, क्लोथ्स और मनी और ये सब देते हैं। तो ये इसलिए एक मतलब ये ऑप्शन बेहतर पड़ेगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 17 में सिनोनिम पूछ रहा है ब्रैकेटेड पार्ट का। द सोल्जर्स स्पेंट लॉन्ग पीरियड डैश, लॉन्ग पीरियड वॉट, सोल्जर्स क्या करेंगे ज़्यादा लंबे लंबे समय तक। यहाँ पे शब्द दिया हुआ है कन्वेलेसेंसिंग का, इसका मतलब क्या होता है? स्वस्थ होना इसका मतलब होता है, ठीक होना। तो इसके लिए हमारे पास शब्द क्या है? रिकवरिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
सोल्जर जो है बहुत समय लगा देते हैं रिकवर करने में, जनरली उनका समय रिकवर करने में ही जाता है, तो फर्स्ट करेक्ट हो गया। हेलिंग मतलब बीमार पड़ना, अटैकिंग मतलब अटैक करना, हमला करना, और ट्रैवलिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। फर्स्ट थॉट में आपके दिमाग में ये आंसर आएगा, लेकिन आपको अगर इसका शब्द का मतलब पता होगा कन्वैलेसिंग का, जिसका मतलब होता है स्वस्थ होना, मीन्स टू रिकवर, तो आप सही आंसर लगा पाते हैं। आगे चले 18th में, तो ये सिनोनिम पूछ रहा है शब्द ग्रोटेस्क का। ग्रोटेस्क का क्या मतलब होता है? ग्रोटेस्क का मतलब होता है कोई चीज़ जो अगली हो, डिस्टोर्टेड हो अपीयरेंस में, उसे आप ग्रोटेस्क कहेंगे। तो उसके लिए हमारे पास शब्द क्या हो जाएगा? अगली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी का मतलब देखिए तो कॉमली का मतलब होता है आकर्षक, जो आपको अट्रैक्ट करे। शेमफुल मतलब शर्मनाक, और स्पॉन्टेनियस मतलब जो काफ़ी रैंडम हो, है ना, नॉर्मल सा हो, अचानक हो जाए। फर्स्ट करेक्ट है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 19 में, तो ये वन वर्ड को सब्सटीट्यूट करने को कह रहा है। फियर ऑफ स्नेक्स, फियर ऑफ स्नेक्स के लिए हमारे पास शब्द क्या है? ओफिडियोफोबिया, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। जेनोफोबिया मतलब होता है फॉरेन ऑब्जेक्ट से डर। सिंजेनेसोफोबिया का मतलब होता है रिश्तेदारों का डर। और क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब क्लोज स्पेसेस, छोटी जगह, मतलब जैसे लिफ्ट विफ्ट का डर, लिफ्ट में छोटी एरिया जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, उस तरह का डर। थर्ड करेक्ट था। अगले में आपसे एरर पूछ रहा है, जेरी ड्राइविंग होम लेट व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। तो देखिए जेरी ड्राइविंग होम लेट, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, जेरी ड्राइविंग, ऑप्शन नंबर थर्ड ही आपका इसमें गलत है। यहाँ पे जेरी वॉज ड्राइविंग लेट होता तो सही हो जाता। थर्ड करेक्ट है। अब हम चलते हैं पैसेज पे, जो कि यहाँ से शुरू है, पढ़ते हैं। लिसनिंग स्टार्ट्स विथ हियरिंग बट गोज डैश। तो लिसनिंग जो है वो उसकी शुरुआत कैसे होती है? सुनने से। बट गोज डैश, बट गोज वॉट? बट गोज थ्रू आउट, टूवर्ड्स, अक्रॉस या बियॉन्ड? बट गोज बियॉन्ड। मतलब लिसनिंग जो है वो क्या होता है? स्टार्ट्स विथ हियरिंग, पहले तो आप उसे सुनते हैं, लेकिन ये सिर्फ सुनना ही नहीं, उससे कहीं ज़्यादा होता है। आगे देखें तो हियरिंग इन अदर वर्ड्स इज़ नेसेसरी बट इज़ नॉट अ सफिशिएंट डैश फॉर लिसनिंग। हियरिंग जो है अगर दूसरे वर्ड में देखें तो वो ज़रूरी तो है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है लिसनिंग के लिए। सफिशिएंट क्या? सफिशिएंट सिनेरियो होगा, कंडीशन होगा, प्लेस होगा या डोकरम होगा। तो सफिशिएंट कंडीशन होगा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। लिसनिंग जो है, हियरिंग सिर्फ हियरिंग नेसेसरी नहीं है, कंडीशन नहीं है आपको सुनने के लिए। लिसनिंग में और क्या क्या होता है? अच्छा, यहाँ डोकोरम शब्द है, इसका मतलब देख लीजिए, इसका मतलब होता है शिष्टाचार। आगे देखें तो लिसनिंग इन्वॉल्व्स हियरिंग विद अटेंशन। लिसनिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अटेंशन देते हुए चीज़ों को सुने। लिसनिंग इज़ अ प्रोसेस दैट डैश कॉन्सेंट्रेशन। लिसनिंग क्या है? एक तरह का प्रोसेस है जो कि क्या करता है? दैट विच कॉल्स फॉर। कॉल्स फॉर का क्या मतलब होता है? रिक्वायर्स, है ना, ध्यान की आवश्यकता होती है। तो सेकंड करेक्ट है इसमें। बाकी का मतलब देखें, टेक्स फॉर का मतलब तो लेता है, डिस्पोज ऑफ मतलब निपटाना, और ब्रिंग्स अप मतलब कि लाना, तो ये कोई सेंस नहीं दे रहा, सेकंड ही बेहतर सेंस दे रहा है। आगे देखें तो वाइल लिसनिंग वन शुड ऑल्सो बी ऑब्जर्वेंट। सुनते वक्त आदमी को ऑब्जर्वेंट भी होना चाहिए, मतलब अपनी आंखों से देख के चीज़ों को समझना परखना भी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, लिसनिंग हैज़ टू डू विथ ईयर्स डैश विथ आइज एंड माइंड। लिसनिंग को क्या करना होता है? लिसनिंग को कान से सुनना होता है, आंखों से देखना, और माइंड से भी समझना होता है। तो इसके लिए हमारे पास शब्द क्या होगा? इन अदर वर्ड, लिसनिंग हैज़ टू डू विथ ईयर्स एज वेल एज, यहाँ पे देखिए एज वेल एज दिया है, ये बेहतर होगा, एज वेल एज विथ आइज एंड माइंड्स। कानों से ना सुनकर आपको आँख और दिमाग से भी सुनना होता है। आगे देखें, लिसनिंग इज़ टू बी अंडरस्टूड as the total process that involves hearing with attention, being observant and making interpretation। तो लिसनिंग का क्या है मतलब बता रहा है? लिसनिंग का ये मतलब होता है कि आप चीज़ों को समझें। इन्वॉल्व वो किस किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है? आपका अटेंशन, आपका ऑब्जर्वेंट होना, और आपका चीज़ों को समझ कर उसे इंटरप्रेट करना, इन सारी चीज़ों को लिसनिंग के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। लास्ट में देखें तो गुड कम्युनिकेशन इज़ एसेंशियली ए एंड डैश प्रोसेस। ए एंड व्हाट प्रोसेस? ए एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, क्योंकि आप चीज़ें समझ रहे हो, इंटरैक्ट भी कर रहे हो, मतलब हम नॉट करते हैं ना जब समझते हैं, उन सारी चीज़ों का इंटरैक्शन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो फोर्थ करेक्ट है। बाकी अगर देखिए, ऑब्नॉक्शियस मतलब क्या होता है? अप्रिय, कोई चीज़ जो आपको अच्छी सी ना लगे, वो हो गया ऑब्नॉक्शियस।
पिक्यूनरी मतलब होता है समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मनी, बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट। और अगर आप देखिए ओनरस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट एंड नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, मतलब कम्बरसम कोई प्रोसेस। तो फोर्थ करेक्ट था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी बाकी वीडियोज़ की तरह हेल्पफुल रहा होगा। बाकी और 2 शिफ्ट के बच रहे हैं, उन्हें भी हम जल्द से सॉल्व कर देंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।